अध्याय 11 का श्लोक 13 तत्र एक स्तंभ जगत कृत्सनम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। अनुवाद पांडव पांडुपुत्र अर्जुन ने तदा उस समय अनेकधा अनेक प्रकार से प्रविभक्तम विभक्त अर्थात पृथक पृथक कृत्सनम संपूर्ण जगत जगत को देवदेवस्य देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के तत् उस शरीर में एक स्तंभ एक जगह स्थित अपश्यत देखा। हिंदी पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अध्याय 11 का श्लोक 14 ततः सह विस्मयाविष्ट हृष्टरोमा धन गुणा जय प्रणम्य शिरसा देवम क्रेता गुणा जले अभाषत। अनुवाद ततः उसके अनंतर सह वह विस्मयाविष्ट आश्चर्य से चकित और हृष्टरोमा पुलकित शरीर धन गुणा जय अर्जुन देवम काल देव से शिरसा सिर से प्रणम्य प्रणाम करके कृता गुणा जले हाथ जोड़कर अभाषत बोला। हिंदी उसके अनंतर वो आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन काल देव से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अध्याय 11 का श्लोक 15 अर्जुन उवाच पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष सघान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम ऋषि च सर्वान उर्गा च दिव्यान। अनुवाद देव हे देव तब आपके देह शरीर में सर्वान संपूर्ण देवान देवों को तथा भूत विशेष सघान अनेक भूतों के समुदायों को कमलासनस्थम कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मांडम ब्रह्मा को ईशम महादेव को च और सर्वान संपूर्ण ऋषियों को च तथा दिव्यान दिव्य उर्गा सर्पों को पश्यामि देखता हूँ। हिंदी हे देव आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अध्याय 11 का श्लोक 16 अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतः अनंत रूप न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनुवाद विश्वेश्वर हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन त्वा आपको अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम अनेक भुजा पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सर्वतः सब ओर से अनंत रूपों वाला पश्यामि देखता हूँ। विश्वरूप हे विश्वरूप मैं तब आपके न अंतम अंत को पश्यामि देखता हूँ न मध्यम मध्य को पुनः और न आदिम आदि को ही। हिंदी हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन आपको अनेक भुजा पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप मैं आपके न अंत को देखता हूँ न मध्य को और न आदि को ही। अध्याय 11 का श्लोक 17 किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजोराशिम सर्वतः दीप्तिमतम पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यम समन्तात दीप्तानलाकद्युतिम अप्रमेयम। अनुवाद त्वा आपको मैं किरीटिनम मुकुटयुक्त गदिनम गदायुक्त च और चक्रिनम चक्रयुक्त तथा सर्वतः सब ओर से दीप्तिमतम प्रकाशमान तेजोराशिम तेज पुंज के दीप्तानलाकद्युतिम प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त दुर्निरीक्ष्यम कठिनता से देखे जाने योग्य और समन्तात सब ओर से अप्रमेय स्वरूप पश्यामि देखता हूँ। हिंदी आपको मैं मुकुटयुक्त गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज के प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। अध्याय 11 का श्लोक 18 त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वतम् गोप्त सनातनः त्वम पुरुषः मतः मे। अनुवाद त्वम आप ही वेदितव्यम जानने योग्य परमम परम अक्षरम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है त्वम आप ही अस्य इस विश्वस्य जगत के परम निधानम आश्रय है त्वम आप ही शाश्वत धर्म गोप्त अनादि धर्म के रक्षक है और त्वम आप ही अव्यय अविनाशी सनातन पुरुष है ऐसा मेरा मत है। हिंदी आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा मेरा मत है।
अध्याय 11 का श्लोक 19 अनादिमध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तप्तम। अनुवाद त्वा आपको, अनादिमध्यांतम आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत वीर्यम अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहुम अनंत भुजा वाले, शशि सूर्य नेत्रम चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाल, दीप्तुताश्वक्त्रम प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और स्वतेजसा अपने तेज से, इदम इस विश्वम जगत को, तप्तम संतप्त करते हुए, पश्यामि देखता हूँ। हिंदी आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाल, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। अध्याय 11 का श्लोक 20 देवापृथिव्या इदम अंतरम हे व्याप्तम त्वया एकेन दिश च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्र तव इदम लोकत्रम प्रव्यथितम महात्मन। अनुवाद महात्मन हे महात्मन, इदम ये, देवापृथिव्या अंतरम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, च तथा सर्वा सब दिशा दिशाएं, एकेन एक, त्वया आपसे, हे ही व्याप्तम परिपूर्ण है, तथा तब आपके, इदम इस अद्भुतम अलौकिक और उग्र भयंकर रूपम रूप को, दृष्टवा देखकर, लोकत्रम तीनों लोक, प्रव्यथितम अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हिंदी हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हिंदी आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अध्याय 11 का श्लोक 19 अनादिमध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तप्तम। अनुवाद त्वा आपको, अनादिमध्यांतम आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत वीर्यम अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहुम अनंत भुजा वाले, शशि सूर्य नेत्रम चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाल, दीप्तुताश्वक्त्रम प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और स्वतेजसा अपने तेज से, इदम इस विश्वम जगत को, तप्तम संतप्त करते हुए, पश्यामि देखता हूँ। हिंदी आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाल, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। अध्याय 11 का श्लोक 20 देवापृथिव्या इदम अंतरम हे व्याप्तम त्वया एकेन दिश च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्र तव इदम लोकत्रम प्रव्यथितम महात्मन। अनुवाद महात्मन हे महात्मन, इदम ये, देवापृथिव्या अंतरम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, च तथा सर्वा सब दिशा दिशाएं, एकेन एक, त्वया आपसे, हे ही व्याप्तम परिपूर्ण है, तथा तब आपके, इदम इस अद्भुतम अलौकिक और उग्र भयंकर रूपम रूप को, दृष्टवा देखकर, लोकत्रम तीनों लोक, प्रव्यथितम अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हिंदी हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अध्याय 11 का श्लोक 23 रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्राम महाबाहो बहुबाहुरूपदम बहुदरम बहुदष्ट्राकरलम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम। अनुवाद महाबाहो हे महाबाहो, ते आपके, बहुवक्त्र नेत्राम बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुबाहुरूपदम बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुदरम बहुत उदरों वाले, और बहुदष्ट्राकरलम बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल, महत महान, रूपम रूप को, दृष्ट्वा देखकर, लोका सब लोग, प्रव्यथिता व्याकुल हो रहे हैं, तथा अहम मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हिंदी हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अध्याय 11 का श्लोक 24 नभस्पृशम दीप्तम अनेकवर्णम व्यातान्नम दीप्त विशाल नेत्राम दृष्ट्वा हे त्वा प्रव्यथितांतरात्मा द्योतिम न विंदामि शमम च विष्णु। अनुवाद हे क्योंकि विष्णु, हे विष्णु,
नभः स्पृश्यम, आकाश को स्पर्श करने वाले, दीप्तम, देदीप्यमान, अनेक वर्णम, अनेक वर्णों से युक्त तथा व्यातान्नम, फैलाए हुए मुख और दीप्त विशाल नेत्राम, प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त, त्वा, आपको, दृष्ट्वा, देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, भयभीत अंतःकरण वाला मैं, द्योतिम, धीरज, च और शमम, शांति, न नहीं, विंदामी, पाता हूँ। हिंदी। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ।